प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और नौतपा भी इन दिनों चल रहा है। इस दौरान हीट स्ट्रोक के खासे मरीज सामने आ रहे हैं। जेएलएन अस्पताल में आज संभागीय आयुक्त महेशचंद्र शर्मा पहुंचे और उन्होंने जेएलएन अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना, साथ ही यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीर बहादुर सिंह सहित अन्य मेडिकल स्टाफ से बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि जो मरीज यहां आता है उन्हें उचित उपचार दिया जाए। साथ ही यह चुनौती का समय है जिसमें मरीजों को राहत देना उनका पहला लक्ष्य होना चाहिए। यदि इसमें कोई भी स्टाफ लापरवाही करता है तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरएमआरएस की मीटिंग में जो उचित सुविधाएं की आवश्यकता थी, इसके लिए भी उन्होंने पूरे करने के निर्देश दिए, साथ ही मंजूरी भी दी गई है। वहीं डॉक्टर अरविंद खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां मरीजों के लिए एसी, कूलर सहित अन्य कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है और बर्फ से उन्हें राहत प्रदान की जा रही है, वहीं मरीजों के अटेंडेंट के लिए भी एक टेंट की व्यवस्था की गई है और कूलर लगाकर उनके लिए पानी की भी व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि उन्हें भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि अब उनका स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार मरीजों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक 40 से अधिक पेशेंट यहां पर भर्ती किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी कैजुअलिटी यहां नहीं हुई है और उनका प्रयास रहेगा कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो और तुरंत मरीजों को राहत प्रदान की जा सके। डॉक्टर अरविंद खरे ने यह भी कहा कि हीट स्ट्रोक के मरीजों को आते ही तुरंत उपचार दिया जा रहा है और उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बर्फ का भी प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ जेएलएन हॉस्पिटल में आज हमने प्रिंसिपल साहब और अधीक्षक जी के साथ पूरा राउंड लिया है। हीट स्ट्रोक से संबंधित जो पेशेंट्स आए हुए थे, प्लस जो और मौसमी बीमारियों के पेशेंट्स हैं या और दूसरे हैं, उनकी सबकी हमने देखी है, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी है। हम हमारी पूरी टीम के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध करवा सकें। कल जो हमारी एमआरएस की सोसाइटी की बैठक थी, उसमें भी हमने ये किया कि जो इनके इक्विपमेंट्स कम थे या संसाधन कम थे, उन कमियों को हम दूर कर सकें, प्लस उनको आते ही मरीज़ को यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट की सुविधाएं मिले और यहाँ से वो स्वस्थ होकर घर लौटे। जो और छोटी मोटी कमियाँ हैं वो भी हम संबंधित विभाग को कह के, कुछ पीडब्ल्यूडी को करनी है, कुछ इलेक्ट्रिकल विंग को करनी है, कुछ हॉस्पिटल इटसेल्फ को करनी है, वो भी हम प्रयास करेंगे कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर हम उन कमियों को दूर करें और जो पेशेंट्स हैं उनको बेहतर उपचार यहाँ पे मिल सके। डूज एंड डोंट्स के लिए भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था, आईसी की व्यवस्था की है कि जो परिजन आ रहे हैं, दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं, वो भी उनको ये देखें कि हमें इस तरह की गंभीर परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरी जो हमारी मेडिकल की टीम है, अजमेर ही नहीं बल्कि अजमेर संभाग के 7 जिलों में हमने सारे जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर्स के माध्यम से, मेडिकल टीम्स के माध्यम से ये प्रयास किया है कि हमारी टीम्स जो है मुस्तैद रहे राउंड द क्लॉक और किसी भी परिस्थिति में जो भी पेशेंट्स आता है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ट्रीटमेंट अच्छा मिले। ये हमारी पूरी टीम का प्रयास है। अटेंडेंस रजिस्टर्स वगैरह भी आपने चेक किया? कुछ गैर हाजिरी वगैरह या कुछ मिली? कुछ हैं, कुछ लोग हैं जो अभी उपस्थित नहीं थे, उनको अभी देखने की आवश्यकता है कि वो आज हाजिरी नहीं कर पाए या फिर वो हैं, उसमें उनको हम नोटिस देने की कार्रवाई कर रहे हैं। बायोमेट्रिक की व्यवस्था भी हमने कर रखी है और हमारा प्रयास है कि अनुशासन, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन ये सब मेंटेन रहे। ये पिछले 2 महीने में काफ़ी सुधरा है। समय समय पर अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया है और यहाँ का प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है। प्रिंसिपल साहब खुद, सुपरिटेंडेंट साहब, इनकी पूरी टीम, ये खुद भी अभी काफ़ी अलर्ट रहते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि सभी लोग समय के ऊपर मुस्तैदी से आकर के अपना काम संपादित करें, क्योंकि ये चुनौती का समय है। चुनौती के समय में जो आम जन की हमारे से अपेक्षाएं हैं उनको हमें बेहतर तरीके से पूरा करना है, यही हमारा सबका दायित्व है। भीषण गर्मी के पड़ रही है, उसके लिए मरीजों के लिए तो हमने वातानुकूलित कूलर, एसी, पंखे की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अटेंडेंट के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। तो स्वयं प्रेरणा से हम लोगों ने भामाशाह की मदद से हमने यहाँ पर ये टेंट लगवाया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कूलर भी लग जाए, पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, आपने जो साइड में देख रहे हैं इसके अंदर से, तो जिससे कि मरीज जो कि रिश्तेदार हैं वो ताप घात से प्रभावित ना हो। सर अभी तक कितने मरीज? अभी तक मरीज हैं, अभी 27 कल सुबह तक थे, उसके बाद में 10-12 मरीज की और आज आए हैं, तो टोटल अभी एक्चुअल फिगर आएगा जो मैं आपको बता दूँ।
सर भामाशाह को और अपील करना चाहते हैं। भामाशाह ने हमें यहाँ पर कूलर दिए हैं, हमारे यहाँ पर इसमें 6 कूलर पीडियाट्रिक्स वार्ड में दिए भामाशाह ने कूलर, 5 कूलर ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में दिए हैं और हमने भी 7 कूलर खरीदे हैं और वाटर कूलर जगह जगह हमने लगा दिए, 17 वाटर कूलर लगा दिए हैं और इसके अलावा 2 वाटर कूलर और लगवाने वाले हैं इसके अंदर से। और कल हमारी RMRS की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी कूलर और AC लेने की अनुमति मिली है इसके अंदर। सर इलाज की बात करें तो किस तरीके का इलाज में हमने यहाँ पर है ना, जैसे मरीज आया तो उसको टेम्परेचर डाउन करने के लिए हमने बर्फ़ की व्यवस्था रखी, बर्फ़ की सिल्ली कपड़े में लपेट के शरीर में लगाते हैं और बोतल भी देते हैं, ड्रिप देते हैं, वो भी है ना बर्फ़ में रखी हुई है, उसको ठंडी बोतल देते हैं। और हमने इंजेक्शन वगैरह दवा जो भी अवेलेबल है सब तरीके हमारी दवा है, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में हमारे ऑक्सीजन है, तो ऐसा मरीज़ नहीं हुआ। और अभी खुशकिस्मती की बात यह है कि जितने भी हीट रिलेटेड इलनेस मरीज़ हैं हमारे यहाँ पर कोई भी इस तरह की मोर्टेलिटी नहीं हुई है।